Hello students, today we have to discuss sequences and series. Sequences and series class 11 का भी टॉपिक है and it is also equally important for the competitive examinations. तो यहाँ पे हमें तीन तरह की सीरीज पढ़नी है. They are the AP, GP and HP, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन. तो सबसे पहले इसमें हम एपी से स्टार्ट करेंगे और फिर बारी बारी से तीनों के बारे में पढ़ेंगे. तो एपी क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है कि एक ऐसी सीरीज है जिसके दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा, यानी कि ये इक्वल डिफरेंस पे होगी. ऐसी प्रोग्रेशन जिसमें इक्वल कॉमन डिफरेंस हो, जैसे कि हम 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से लिखते हैं. 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन. तो ऑल दीज आर द अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस. ये आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस है क्योंकि इसमें किसी भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होगा दैट इज सेम थ्रू आउट द सीरीज. यहां भी 2 होगा, यहां भी 2 होगा, यहां भी 2 होगा, यहां भी 2 होगा. दिस कॉमन डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय डी. इसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे. यहां पे 2 है और यहां पे 10 है. तो ये आपका एपी की डेफिनेशन है. अब इसमें हमें कुछ फार्मूलों तो वर्क करना है. जब फार्मूले में क्लियर होंगे तभी हम उनसे कैलकुलेशंस कर सकते हैं. तो इस फार्मूले के लिए सबसे पहले यहां पे nth टर्म ऑफ एनी एपी, nth टर्म के लिए जो फार्मूला आपका है दैट इज dn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यहां पे a क्या है? a इज द फर्स्ट टर्म. जो भी हमारी प्रोग्रेशन दी होगी उसका जो फर्स्ट टर्म होगा दैट विल बी द a. a is the first term. d is known as common difference. And n is number of terms. It is number of terms इन द सीरीज. तो ये आपका nth टर्म का फॉर्मूला हो गया. और इसी तरह से अगर हमें लास्ट टर्म गिवन हो, यहां पे दो फार्मूले हैं. सेकेंड फार्मूला इफ l इज लास्ट टर्म. अगर हमें लास्ट टर्म पता होगा और हमें कोई भी सीरीज का टर्म कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फार्मूला होगा tm इज इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू डी. ये फार्मूला और ये फार्मूला ये दोनों nth टर्म के फार्मूले हैं. इसका यूज तब करेंगे जब हमें स्टार्टिंग से कैलकुलेट करना होगा. इसका यूज तब करेंगे जब हमें लास्ट से कैलकुलेट करना होगा. तो ये आपके फार्मूले हो गए. अब जनरल फॉर्म किसी भी एपी का अगर हमें लिखना है दैट विल बी ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय a प्लस d, a प्लस 2d डॉट डॉट अप टू a प्लस n माइनस 1d और nd जो भी लिख सकते हैं. यहां इस तरह से चलेगा. तो ये जनरल फॉर्म है. जनरल फॉर्म में आपको याद रखनी होगी बिकॉज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द जनरल फॉर्म इज आल्सो आस्क्ड. फिर इसके बाद में आते हैं सम ऑफ द टर्म्स. अगर किसी एपी के टर्म्स का हमें सम कैलकुलेट करना है तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी यहां पे भी आपके दो फॉर्मूले हैं. इफ द कॉमन डिफरेंस इज नोन, अगर कॉमन डिफरेंस आपको पता है तो Sn का फॉर्मूला हो जाएगा n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये आपका है
n upon 2 2a plus n minus 1 into d. It is the formula for n terms of n sum of n terms of AP when the common difference and first term is given. Now if the common difference is not given तो एक और भी formula होगा Sn is equal to n upon 2a plus l. When the first term and last term is given तो this formula will be used. Similarly, when the series is given or common difference is known, then this formula will be used. तो ये दो फार्मूले आपके हो गए sum of n terms of AP. फिर एक और पॉइंट हमें ध्यान रखना होगा. It is very important relation between Tn and Sn. यहां से आपका जो न्यूमेरिकल है वो दैट इज आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. तो इसके लिए अगर हमें Tn कैलकुलेट करना है और Sn गिवन है तो दैट विल बी द Sn minus 1. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटिशंस. तो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला आल्सो. फिर उसके बाद बात करेंगे अर्थमेटिक मीन पे. Arithmetic mean, it is represented by AM. Arithmetic mean. Arithmetic mean किन्हीं भी दो नंबर्स जो कि एपी में है उसको कैलकुलेट करना है. तो सपोज देयर आर थ्री नंबर्स ए बी एंड सी. तीन नंबर्स अगर हमारे पास हैं ए बी एंड सी देन एंड दे आर इन एपी. अगर ये एपी में है तो जो मिडिल टर्म होगा दैट विल बी कॉल्ड द एम ऑफ ए एंड सी. और इसका जो फार्मूला है दैट इज b इज a प्लस c अपॉन 2. अब ये फार्मूला कहां से आया? फार्मूले के लिए हम देखें कि अगर ये एपी में है तो इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा? d इज इक्वल टू b माइनस a. इसी तरह से अगर इन पेयर से हम d कैलकुलेट करते हैं तो दैट विल बी द c माइनस b. एंड सिंस d इज सेम थ्रू आउट द एपी तो इनको हम इक्वल कर लेंगे. तो b माइनस a इज इक्वल टू c माइनस b और 2b इज इक्वल टू a प्लस c. तो इट इज द कंडीशन. इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या b इज इक्वल टू a प्लस c अपॉन 2 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. इसके बाद में अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में थ्री नंबर्स लेना है और दैट नंबर्स आर इन एपी, फोर नंबर्स अज्यूम करने हैं दैट नंबर्स आर इन एपी, तो उसके लिए किस तरह से असम्पशन करेंगे? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस. तो इसको भी देखते हैं. अगर हमें थ्री नंबर्स लेने हैं, एनी थ्री नंबर्स इन एपी, तो उसे हम a माइनस डी, a और a प्लस डी लेंगे. These are any three numbers in AP. इसी तरह से अगर हमें फोर नंबर्स assume करने हैं which are in AP, तो that will be taken as a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d. Similarly, फाइव नंबर्स तक का भी क्वेश्चन आ सकता है कंडीशंस में. अगर फाइव नंबर्स हमें assume करने हैं तो they will be a minus 2d, a minus d, a plus d and a plus 2d. So it is the assumption that whenever we have to assume 3, 4 or 5 numbers in an AP, तो that numbers will be assumed. तो ये आपके AP के फार्मूले हो गए. इसके बाद में हम GP को भी डिस्कस कर लेते हैं. That is known as the geometrical progression. GP is
known as geometrical progression. इसको हम गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। हिंदी में से हम गुणोत्तर श्रेणी भी कहते हैं। इसी तरह से जो एपी था उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन की बात करते हैं। जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन की जो अगर हम डिफिनीशन देखें तो quantities will be set in geometrical progression if they increase or decrease by a constant factor. अब इंक्रीज डिक्रीज में देखते हैं एक एग्जाम्पल। सपोज हमने लिखा है यहाँ पे 2, 4, 8, 16, 32, 64 और so on। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो भी क्वांटिटीज है यहाँ पे इंक्रीजिंग मैनर में इंक्रीज कर रही है। और किस तरह से इंक्रीज कर रही है कि हम 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करें 8 आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करें 16 आ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करें 8 मींस अगर हम किसी भी टर्म को उसके प्रीसीडिंग से पहले वाले टर्म से डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट सेम आ रहा है। तो यही इसकी पहचान है। इसी तरह से इसको हम पहचानेंगे, दैट इज द ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अब इस ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का अगर हमें अलग टर्म लिखना है उसका जनरल फॉर्म क्या होगा? जब हम जनरल फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करेंगे तो जनरल फॉर्म विल बी इक्वल टू a ar square ar cube dot dot and so on। इस तरह से चलेंगे तो इट इज द जनरल फॉर्म। नाउ nth टर्म क्या होगा? Tn is equal to ARn-1। A वही सिंबल रहेगा जो AP में होता है, इट इज द फर्स्ट टर्म, एंड R is known as the common ratio। R is known as the common ratio। This R is common ratio। वहां पे क्या होता था? AP में कॉमन डिफरेंस होता है और GP में कॉमन रेशियो होगा। तो यहां पे ये आपका nth टर्म का फॉर्मूला हो गया, Tn is equal to ARn-1। अब यहीं पे सम ऑफ n टर्म्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए कैसे फॉर्मूला यूज होगा? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP। देयर आर टू फॉर्मूलाज for the sum of n terms of GP. It depends on the value of R. If the R is less than 1 or R is greater than 1। तो यहां पे हम देखें अगर हमारा R 1 से लेस है तो Sn का जो फॉर्मूला होगा that will be the A 1 minus R power n upon 1 minus R। और इसी तरह से अगर R ग्रेटर होगा 1 से ये साइन प्लस के हो जाएंगे और ये माइनस का हो जाएगा। Sn is equal to A R power n minus 1 upon R minus 1। तो we have to use the formula depending on the value of R। R की वैल्यू किस तरह की है इस पर डिपेंड करेगा हम किस फार्मूले को यूज करेंगे। तो इन दोनों फार्मूलों को लर्न रखना। अब यहीं पे सम ऑफ n टर्म्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर इनफाइनाइट टर्म्स हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपटीशंस। तो इनफाइनाइट जीपी में क्या होगा भाई? जो हमारा फार्मूला था पहले हम उसी को लिख लेते हैं। Sn is equal to A R power 1 minus R power m अपॉन 1 माइनस R। अब हमें करना क्या है? इसको हम थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। Sn is equal to A अपॉन 1 माइनस R माइनस ARn अपॉन 1 माइनस R। अब बात हो रही है इनफाइनाइट जीपी की। इनफाइनाइट मींस when number of terms are infinite and tends to infinity। Now when
n टेंड्स टू इंफिनिटी, और अगर r ये आपका एक प्रॉपर फ्रैक्शन है देन r पावर n विल टेंड्स टू 0। तो ये क्वांटिटी आपकी 0 हो जाएगी, इट विल टेंड्स टू 0। सो n को हम इंफिनिटी से रिप्लेस कर देंगे, तो s इंफिनिटी इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंप्लीशंस, तो यू हैव टू लर्न इट। अब एक और चीज अभी बचती है, दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन। जिस तरह वहां पे अरिथमेटिक मीन था, उसी तरह से यहां पर ज्योमेट्रिक मीन आएगा। It is represented by GM and it is geometric mean। तो geometric mean को किस तरह से हम डिफाइन करेंगे? सपोज A, B, C are in GP, देन अगर 3 नंबर्स हैं और वो GP में है, तो जो मिडिल टर्म होगा दैट विल बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। Means B is geometric mean of A and C। अब इसका जो फार्मूला है वो कहां से मिलेगा भाई? हमें पता है कि जब ये GP में है तो इनका कॉमन रेशियो सेम रहेगा। तो रेशियो कैसे निकालते हैं? बाद वाले नंबर में पहले वाले नंबर से डिवाइड करते हैं। सिमिलरली सेकंड केस में हम C और B को भी डिवाइड कर सकते हैं, C अपॉन B। नाउ कॉमन रेशियो विल बी सेम थ्रू आउट द सीरीज, तो इनको इक्वल ले लेते हैं। तो B अपॉन A is equal to C upon B। Now cross multiplying it, B square is equal to AC or B is equal to root AC। It is the formula for geometric mean। ये geometric mean का formula हो गया। It is also very important formula from the point of view of completions। अब यहाँ पे एक inequality भी आती है that is equally important, and that inequality is between AM and GM। और inequality क्या है? that AM is greater than GM। very important result for completions, for competitive examinations। तो किस तरह से हम इसे शो करेंगे कि let A, B, C are 3 numbers। ये 3 numbers है हमारे पास। अब इनका अरिथमेटिक मीन लिख लेते हैं। अरिथमेटिक मीन का अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर लेंगे, अपॉन 2 हो जाएगा। इसी तरह से इनका ज्योमेट्रिक मीन अगर हम देखें तो वो क्या होगा? दैट विल बी द रूट AC। तो AM और GM हमने अपने फार्मूलों से लिख लिया। अब हमको प्रूफ करना है कि ये ग्रेटर है। ग्रेटर प्रूफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम ये प्रूफ करें कि इससे इसका डिफरेंस जो होगा वो पॉजिटिव होगा। AM is greater than GM is nothing but AM minus GM is greater than 0। इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा, और इसको प्रूफ करने के लिए हम इन दोनों रिजल्ट्स को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो दैट विल बी द AM minus GM is equal to A plus C upon 2 minus root AC। Now take the LCM, A plus C minus 2 root AC upon 2। Now this quantity is root A minus root C whole square upon 2। इसको हम ये लिख सकते हैं root A minus root C whole square from the identity A minus B square। Now the whole square quantity is always positive। जितनी भी whole square quantities है तो क्या होती है? पॉजिटिव होती है, greater than 0 होती है। It means AM minus GM is greater than 0, or we can write AM is greater than GM। That is very important inequality for competitive examinations। तो इस रिजल्ट को आपको याद रखना होगा। इसके बाद में जिस तरह से हमने अभी AP में कुछ नंबर्स अज्यूम किए थे, उसी तरह से हम GP में भी अज्यूम कर सकते हैं that 3 numbers in 3 numbers
इन जीपी। अगर हमें लेना है किसी क्वेश्चन में तो हम क्या लेंगे, 4 नंबर्स इन जीपी, 5 नंबर्स इन जीपी। इस पर भी क्वेश्चन आता है कंडीशन में, तो अगर हमें 3 नंबर्स अज्यूम करते हैं तो दे विल बी ऑलवेज टेकन एज a upon r, a and ar। सिमिलरली अगर हमें 4 नंबर्स अज्यूम करने हैं तो दैट विल बी द a upon r cube, a upon r, ar and ar cube। सिमिलरली अगर हमें 5 नंबर्स लेने हैं तो दैट विल बी द a upon r square, a upon r, a ar, ar square। So these are also important results, you have to remember these results। अब इसके बाद में एक हमें यूज और भी पड़ेगा, सिग्मा नोटेशन। इसके कुछ फार्मूले भी हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। सिग्मा नोटेशन, सिग्मा, as all we know already that sigma is represented by this number, it is capital sigma। और इसका यूज क्या है, it represents the sum। ये sum को रिप्रेजेंट करता है, जिस तरह हम स्टैटिस्टिक्स में यूज करते थे वैसे यहाँ पे अगर हमें कई नंबर्स को ऐड करना है, सपोज वी हैव टू ऐड n नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अप टू n, तो दिस लॉन्ग एक्सप्रेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा m। और इसकी जो वैल्यू होगी m n plus 1 upon 2, इसका सम अगर हम कैलकुलेट करेंगे इट इज एन एपी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये रिजल्ट मिल जाएगा। इसी तरह से सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स, अगर हमें इस तरह से कोई रिजल्ट यूज करना होगा कभी, तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एट सिग्मा n स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला होगा 1/6 n plus 1 2n plus 1। ये आपको लर्न करने हैं, दे आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, क्योंकि वहां सीरीज का क्वेश्चन जरूर आता है। फिर इसके बाद में क्यूब का देखते हैं, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब अप टू n क्यूब। इट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड एज सिग्मा n क्यूब। और इस सिग्मा n क्यूब की जो वैल्यू होगी ये इसका होल स्क्वायर आती है, दैट इज द n plus 1 upon 2 होल स्क्वायर। इसको हम n स्क्वायर n plus 1 होल स्क्वायर अपॉन 4 भी कह सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, तो यू हैव टू प्रिपेयर दीज रिजल्ट्स। अब एक टॉपिक और बचता है, उस पर डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज द हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का यूज मैथ्स के साथ साथ साउंड में भी होता है। साउंड वेव्स में इसका इक्वली इंपॉर्टेंस है, वहां पे भी बहुत इंपॉर्टेंस है इसका। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपकी जो है HP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन हिंदी में हम इसको बोलते हैं हरात्मक श्रेणी। अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी समझ सकते हैं साथ ही में, दैट इज द हरात्मक श्रेणी। तो ये आपकी हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है, 3 क्वांटिटीज A B C R in HP, इसकी एक कंडीशन है। और अभी हम इसकी आपको कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बता देंगे। तो ये अगर 3 नंबर्स आपके HP में है, देन A upon C is equal to A minus B upon B minus C, ये इसकी कंडीशन होती है। और वैसे नॉर्मली हम देखें तो हरात्मक श्रेणी क्या है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ AP। इसीलिए HP के लिए कोई अलग से अलग टर्म कैलकुलेट करने के लिए कोई सेपरेट फार्मूला नहीं होता है। अगर हमें HP कहीं गिवन है और हमें उसको nth टर्म या सम ऑफ n टर्म्स कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू AP। हम AP में कन्वर्ट करेंगे, nth टर्म कैलकुलेट करेंगे और फिर उस nth टर्म का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इसके लिए कोई सेपरेट nth टर्म का फार्मूला नहीं है। अगर यहां से इस रिजल्ट को हम सॉल्व करें तो देखिए हमें कुछ मिलता है, A into B minus C, C into A minus B। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, AB minus
AC is equal to CA minus BC. So that will be equal to twice CA AB plus BC. अब अगर हम इस रिजल्ट को डिवाइड करते हैं ABC से तो ये हो जाएगा 1/C 1/A इज इक्वल टू 2/B। ये रिजल्ट आ गया। और इस रिजल्ट का अगर हम एलसीएम ले लें A plus C upon AC is 2/B, or simply we can write B is equal to 2AC upon A plus C. It is the formula for HM, हार्मोनिक मीन। ये हार्मोनिक मीन का रिजल्ट आ गया। इस कंडीशन से हार्मोनिक मीन का रिजल्ट आ गया। If A, B, C are in HP, then B is called the harmonic mean. B क्या है? It is the harmonic mean। उसका फॉर्मूला ये हो गया। अब इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा और जनरलाइज कर लें तो हम अपने एक्सप्लेनेशन के एक्सट्रीम पे पहुंच जाएंगे। कैसे? यही से इस रिजल्ट को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। 1/C plus 1/A is equal to 1/B plus 1/B। 1/C minus 1/B is equal to 1/B। अब यहां से क्या रिजल्ट आ गया भाई कि इस रिजल्ट से कोई भी ये कह सकता है कि दैट 1/A 1/B 1/C आर इन AP, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि दैट द कॉमन डिफरेंस इज सेम। यहां पे देखें 1/B minus 1/A आया, 1/C minus 1/B आया। तो ये रिजल्ट क्या आ गया कि दैट अगर ABC HP में है तो 1/AB उनके जो रेसिप्रोकल्स होंगे वो कहां में होंगे? AP में होंगे। एंड दैट इज व्हाई अगर हमें HP का कोई भी nth टर्म या सम ऑफ n टर्म्स कैलकुलेट करना तो देयर इज नो सेपरेट फार्मूला। हम उस HP को AP में कन्वर्ट कर लेंगे एंड आफ्टर दैट वी हैव टू यूज द फार्मूला ऑफ AP। तो ये आपके सारे फार्मूले हो गए बेस्ड ऑन arithmetic progression, harmonic progression and geometric progression. So you have to well prepared it, and in the next video we have to discuss the problems based on the sequences and series. So you have to prepare these topics, and in the next video I have told you that how to use these formulas, sequences, series के जितने भी results हैं, how they will be used in solving the questions. So you have to prepare for it, and you have to subscribe the channel, and bye bye.